प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी उत्तराखंड के छात्रों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज से पहले बहुत सारी वीडियो के माध्यम से मैम ने आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन दी है, सब बच्चों के डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास किया है। साथ ही आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोगों के पास बहुत ही बेहतरीन और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। समय रहते यदि आपने डिसीजन लिया तो कहीं ना कहीं आपके लिए कारगर सिद्ध होगा और आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने में उससे काफी हेल्प होगी। देखो, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बहुत सारा बच्चा है उत्तराखंड का जो कि डीएलएड करना चाहता है। बच्चे ने बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आप लोगों ने कोचिंग का माध्यम चूज किया, आप लोगों ने फीस भी पे की। बहुत सारे बच्चों ने ऑनलाइन कोचिंग करी होगी, कुछ बच्चों ने ऑफलाइन कोचिंग करी होगी, तो कुछ बच्चों ने सेल्फ स्टडी भी करी होगी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि निरंतर 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो पास हो जाए, कट ऑफ जो हो उसमें हमारा नाम आ जाए, और कट ऑफ में नाम आए तो क्या हो कि हमारा डीएलएड में एडमिशन हो जाए। साथ ही आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के अंदर जब भी डीएलएड की नई एडमिशंस होते हैं, हर बार बच्चों के 650 यानी कि 650 बच्चों के ही दाखिले हो पाते हैं। बट आप लोगों को एक चीज और बताने का प्रयास करूंगा कि जब उत्तराखंड के अंदर वैकेंसियां निकलती हैं, पीआरटी प्राइमरी टीचर की जो पोस्ट निकलती हैं, गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए आपको जो फॉर्म भरना पड़ता है, उस टाइम वैकेंसियों की संख्या होती है कभी 2200, कभी 2500, कभी 1650, कभी 1600, यानी कि लगभग मान के चलेंगे 1500 से 2000 3000 के बीच में आपकी पोस्ट आती है। तो अब आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब हर साल बच्चा 650 बच्चा ही डीएलएड का कोर्स पास कर पाता है उत्तराखंड से, उसके बाद में भी इतनी सारी वैकेंसियां कैसे फिल होती हैं? वैकेंसियां तो हर बार खाली जाती हैं, बट वैकेंसी फिल होने का सबसे मेन रीजन क्या है साथी, कि बहुत सारा बच्चा है जो कि डीएलएड करता है हरियाणा से। और आप लोगों को ये चीज बिल्कुल क्लियर बता देता हूं कि आप भारत देश के छात्र हैं और आप किसी भी स्टेट में पढ़ाई कर सकते हैं। ये कहीं कोई कंडीशंस नहीं लिखी हुई होती है कि उत्तराखंड का छात्र उत्तराखंड में ही पढ़ाई करेगा, हरियाणा का छात्र हरियाणा में पढ़ाई करेगा, दिल्ली का छात्र दिल्ली में पढ़ाई करेगा, बिहार का छात्र बिहार में पढ़ाई करेगा। भारत देश की एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल सेम है। सेम एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से बच्चों के जो एजुकेशन होती है सबके लिए बराबर होती है। कोई बच्चा कहीं से भी पढ़ाई करके आ सकता है, इसके लिए किसी प्रकार की कोई कंडीशंस नहीं है। इसके लिए अपने पास एक कंडीशन होनी चाहिए कि कॉलेज जो है वो हमारा एनसीटी नेशनल काउंसिल एनसीटीई से मान्यता प्राप्त कॉलेज होना चाहिए। एनसीटी का ऑफिस कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। एनसीटी से मान्यता प्राप्त यदि आपका कॉलेज होता है, आप लोग कहीं से भी डीएलएड का कोर्स करें, हरियाणा से करें, उत्तराखंड से करें, कहीं से भी करें, आपके उत्तराखंड की जब पीआरटी की भर्ती आएगी तो उसके अंदर आप लोगों को समय दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा, चांस दिया जाएगा। और इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, यदि आप समझ पा रहे हो तो, कि भाई बच्चा चाहे हरियाणा से करे, उत्तराखंड से करे, सब बच्चों को बराबर इक्विवेलेंट रखा जाता है। किसी बच्चे को प्राथमिकता नहीं दी जाती है कि पहले उत्तराखंड के बच्चों को लगाएंगे। ये एक कंडीशन जरूर है, जब पीआरटी की भर्ती निकलती है तो आप लोगों से उत्तराखंड का डोमिसाइल मांगा जाता है। उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, दिल्ली के, बिहार के बाहर के राज्य को एंट्री नहीं करने दी जाती है। ये गवर्नमेंट्स के पास पावर होती है कि अपने स्टेट में जब वैकेंसी निकाले तो वो अदर स्टेट के बच्चों को 5% 10% कोटा देना चाहता है या फिर नहीं देना चाहता। उत्तराखंड अदर स्टेट के बच्चों को कोई भी कोटा नहीं देना चाहता है। इस वजह से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, डीएलएड आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और साथ ही अभी यदि मैं बात करूं हरियाणा प्रदेश की, तो आप यहां देखोगे कि जो एससीईआरटी है, एससीईआरटी जो काउंसलिंग कराती है आप लोगों का, एससीईआरटी क्या कराती है? बच्चों की काउंसलिंग कराती है। हरियाणा के अंदर जब डीएलएड के एडमिशंस होते हैं, डीईएलईडी डीएलएड का एडमिशन होता है, तो उसमें काउंसलिंग कौन कराता है? काउंसलिंग कराती है कौन? एससीईआरटी, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद हरियाणा, जिसका मेन ऑफिस गुरुग्राम के अंदर उपस्थित है। डीएलएड कोर्स में प्रवेश के लिए सार्वजनिक सूचना, यानी कि कोई भी बच्चा डीएलएड के कोर्स में दाखिला लेना चाहता है
तो आप लोगों के पास साथी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हरियाणा के अंदर 2025 से 27 सेशन का एडमिशंस का जो तृतीय चरण है वो अभी स्टार्ट है। जिन बच्चों ने उत्तराखंड के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया था, किसी कारण से आपकी परीक्षा पास नहीं हो पाई, आपको ये लगता है कि भाई हमने अच्छी से तैयारी करी थी, आपने दिल जान से तैयारी करी, आपने परीक्षा दी, आपको कट ऑफ का पता चल चुका है कि भाई आपके जो मार्क्स कितने हैं, आपके 100 है, 120 है या 100 से भी कम मार्क्स है, तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा चांस क्या है कि आप हरियाणा से अपना क्या कर सकते हैं, डीएलएड का कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे बता रखा है हरियाणा राज्य में डीएलएड कोर्स सेशन 2025-27। साथ ही आपको एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के अंदर जो अभी पीआरटी की भर्ती है, लगभग मैं कहूंगा 1600 प्लस पोस्ट जारी हो चुकी हैं। तो आप लोगों को बताऊंगा, जब ये पोस्ट जारी हुई है दिसंबर 2025 के अंदर, दिसंबर 2025 में ये वैकेंसी जारी हुई है साथी, तो आप लोगों को अब नेक्स्ट भर्ती देखने को मिलेगी वो 2027 या 28 में मिलेगी, क्योंकि 2025 के दिसंबर में यदि कोई भर्ती आई है उसकी प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे तो मई जून जुलाई तक का टाइम आराम से ले लिया जाएगा। और ये ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही भर्ती खत्म होगी तुरंत प्रभाव से नई पोस्ट आएंगी, ऐसा नहीं होता है। 12 महीने का गैप दिया जाता है या फिर 1 डेढ़ 2 साल तक का गैप दिया जाता है। तो नेक्स्ट वैकेंसी जो अपनी पीआरटी की आएगी वो आएगी 2027 या फिर 2028, इन दोनों में से एक समय रहेगा। और जो बच्चा अभी हाल ही में 2025-27 का जो सेशन चल रहा है हरियाणा के अंदर, यदि इसमें दाखिला करा लेता है तो आप लोगों का 2027 में क्या होगा, डीएलएड के कोर्स में दाखिला हो जाएगा। और इसमें क्या बताया गया कि 2025-27 के लिए दाखिला प्रक्रिया तृतीय चरण के अंदर है, यानी कि तीसरा जो चरण है इसका वो अभी चल रहा है। यहाँ देख पाओगे तृतीय चरण है जिसकी आरंभ कर दिया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी 4 दिसंबर 2025 से लेकर 9 दिसंबर 2025 तक अपना एडमिशन करा सकता है, रजिस्ट्रेशन करा सकता है। आप लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कोई भी बच्चा एडमिशन लेने का इच्छुक है, मोबाइल नंबर हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं 9467179859। आपको इस मोबाइल नंबर के माध्यम से कांटेक्ट करना है, बातचीत करनी है, जो भी आपके डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। आप 2 मिनट बात करें, 10 मिनट बात करें, 5 मिनट बात करें, 2 बार कॉल करें, 5 बार कॉल करें, आप स्वतंत्र हैं। जब तक आपको 100% श्योर नहीं हो जाता है, आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते हैं, तब तक आप 2-3 बार मल्टीपल टाइम कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। साथ ही मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारा बच्चा है जो कि हरियाणा से डीएलएड का कोर्स करके गया है, उत्तराखंड के अंदर गवर्नमेंट टीचर लगा हुआ है पीआरटी के अंदर, बहुत ही आसान कोर्स है। और यदि आपको बताना चाहूंगा, कोई बच्चा उत्तराखंड से भी डीएलएड करता है तो बेटा आपका 1.5 से 2 लाख रुपए, 1 से 2 लाख रुपए के बीच में खर्चा आराम से हो जाता है, क्योंकि 70-80 हजार रुपए आपकी क्या होती है, कोर्स की फीस होती है। उसके बाद में यदि कोई बच्चा देहरादून का है, उसको कॉलेज मिल गया कहाँ पे, हल्द्वानी के अंदर, नैनीताल के अंदर, पिथौरागढ़ के अंदर या किसी पहाड़ी क्षेत्र में आपको कॉलेज मिल गया, बच्चा कॉलेज के पास में जाएगा, रेगुलर क्लासेस अटेंड करेगा। साथ में क्या करना पड़ता है, जब आप उत्तराखंड में एडमिशन लेते हैं, रेगुलर क्लासेस लगती है, प्रैक्टिकल्स होती है, तो उस टाइम पे रहने के लिए आप यदि मिनिमम 7 से 8 हजार रुपए में एक हॉस्टल भी अवेलेबल करते हैं, अपने लिए रहने की व्यवस्था करते हैं, कहीं बाहर रूम लेके रहते हैं, खाना खुद बनाते हैं आप, तो भी 5-6 हजार रुपए का नॉर्मली खर्चा हो जाएगा। यदि मिनिमम से मिनिमम हम 6 हजार रुपए का खर्चा माने तो 50 हजार रुपए का आपका खाना खाने का और रहने का खर्चा है, जबकि खाना आप यदि खुद बना रहे हो। तो यदि कोई बच्चा और भी अच्छा वीआईपी ट्रीटमेंट लेता है, वीआईपी मतलब की सुविधा लेता है, तो उन बच्चों को और भी मतलब की एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है। तो उत्तराखंड से डीएलएड करने वाले बच्चों को भी 1 से 2 लाख रुपए पे करना पड़ता है। अदर स्टेट से जाओगे तो भी आपका लाख रुपए से कम फीस में आपका दाखिला हो जाता है, बहुत अच्छे से बच्चे कोर्स कर पाते हैं। दूसरी बात यह है कि हरियाणा के अंदर जो आपका एग्जाम होता है ईयरली मोड में होता है, साल में एक बार परीक्षा होती है। इस वजह से क्या है कि बच्चों को बार चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं और बच्चे परीक्षा देने के लिए पहुंच जाते हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है। अब एक छोटी सी बात कर लेते हैं, यदि हरियाणा में आप डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। आप लोगों को बताना चाहूंगा, हरियाणा के अंदर डीएलएड एडमिशंस के लिए किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, सबसे मेन बात तो ये है। उसके बाद में दूसरी बात जो अपनी क्या है, दूसरी बात हम डॉक्यूमेंट्स की करें तो बच्चे ने 10th कक्षा पास कर रखी हो और 10th कक्षा में कंडीशन है कि हिंदी या फिर संस्कृत
इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट का होना आपके पास अति आवश्यक है। हिंदी और संस्कृत में से आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, 10वीं कक्षा पास हो। दूसरा हमें डॉक्यूमेंट चाहिएगा 12th की मार्कशीट, क्योंकि हरियाणा के अंदर डीएलएड में जो एडमिशन होता है वो ग्रेजुएशन बेस पे नहीं होता, वो 12th के बेस पे होता है। भारत देश में केवल 2 ही राज्य ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जो ग्रेजुएशन बेस पे डीएलएड में दाखिला कराते हैं। बाकी किसी भी स्टेट की बात करें, हरियाणा की करें, भोपाल की करें, राजस्थान की करें, दिल्ली की करें, पंजाब की करें, गुजरात की करें, झारखंड की करें, किसी भी राज्य की बात करें, चाहे किसी केंद्र शासित प्रदेश की कर लो, 12th लेवल पे ही बच्चों को क्या होता है कि डीएलएड में दाखिला कराया जाता है। 12th पास होना चाहिए, और 12th पास के साथ साथ एक कंडीशन ये है कि 12th में मिनिमम से मिनिमम 50% अंक होना चाहिए। इसके अलावा एक छोटी सी कंडीशन और है कि 12th कक्षा में आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट का होना अति आवश्यक है, और इंग्लिश में बच्चा पास होना चाहिए, इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। ये है दूसरी कंडीशन हरियाणा डीएलएड में एडमिशंस के लिए। 3 नंबर पॉइंट्स की बात करूं तो आपको क्या अवेलेबल कराना पड़ेगा, अपना आधार कार्ड, जो कि सब बच्चों के पास होता है एड्रेस प्रूफ के रूप में। 4 नंबर डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो आपको क्या देना पड़ेगा, अपना पासपोर्ट साइज फोटो, और 5 नंबर डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो क्या देना पड़ेगा, सिग्नेचर। ये 5 डॉक्यूमेंट्स, और आपको हमारा मोबाइल नंबर है 9467179859। इस मोबाइल नंबर पे आपको इन डॉक्यूमेंट्स का अच्छे से कोई एक प्ले स्टोर से OKEN स्कैनर ऐप डाउनलोड करके, और आप इन डॉक्यूमेंट्स का, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का फोटो खींच के और आप पीडीएफ बना के उसका इस मोबाइल नंबर पे आप भिजवा दें। आपसे कुछ रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है वो रजिस्ट्रेशन फीस ली जाएगी। उसके बाद आपका ऑनलाइन फॉर्म भर के आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी आपके व्हाट्सएप पे। जिस भी व्हाट्सएप नंबर से आप डॉक्यूमेंट्स भेजोगे उसी पे आपका रजिस्ट्रेशन करके आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके साथ में उसका प्रिंट आउट भेज दिया जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो बच्चा अभी यानी कि 8 दिसंबर तक की लिंक ओपन है, 8/12/2025 तक अपना लिंक ओपन है। जो बच्चा 8 दिसंबर 2025 से पहले डॉक्यूमेंट्स जमा कराएगा, रजिस्ट्रेशन फीस जमा करेगा, उन्हीं बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा, उन्हीं का एडमिशन होगा। इसके बाद कोई लिंक ओपन नहीं होने वाला है, ये अंतिम अवसर दिया गया है। उसके बाद में हम बात करेंगे जो बच्चा अभी डॉक्यूमेंट्स जमा कराएगा उन बच्चों का 11 दिसंबर को क्या हो जाएगा, कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाएगा। जिन बच्चों का 11 दिसंबर को कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर जारी होगा उन बच्चों को एडमिशन हो जाएगा। और जब आपका एडमिशन होगा तो आपको अपनी प्रथम वर्ष की जो फीस होती है वो जमा करानी है कॉलेज के अकाउंट के अंदर। कॉलेज का बैंक अकाउंट आपको अवेलेबल कराया जाएगा। कोई बच्चा कॉलेज विजिट करके फीस जमा कराना चाहता है, आप आ सकते हो, आप स्वतंत्र हैं। आप आएंगे, ऑन टेबल बैठ के बातचीत करें, प्रिंसिपल सर से आपकी मुलाकात होगी। उसी दौरान आप अपने डॉक्यूमेंट्स का एक जीरोक्स भी लेके आ सकते हैं। ऑन टेबल आप अपने फीस और डॉक्यूमेंट जमा करा के अपनी रिसिप्ट ले सकते हैं। किसी प्रकार की कोई बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी। इस चीज के लिए हम आप लोगों के साथ हैं। तो कोई भी बच्चा एडमिशन लेने का इच्छुक है, भाई समय रहते यदि आपने फैसला लिया तो आप लोग इसको कोर्स को कंप्लीट कर पाओगे। दूसरी बात ये साथी कि जो ये अपना कोर्स होता है ये बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। यानी कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी एक क्या है, गवर्नमेंट संस्था है। हरियाणा के बच्चे जो 10वीं और 12वीं कक्षा पास करते हैं, ये एक हरियाणा का स्टेट बोर्ड है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी आपके एग्जाम कराएगा। एग्जाम आपके अगस्त या फिर एग्जाम आपके जुलाई, अगस्त और सितंबर, इनमें से जो भी एक समय फिक्स होगा आपको बता दिया जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आज ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई इंफॉर्मेशन आए तो आपको उसके बारे में जानकारी मिल सके और आप अपना जो एडमिशन है उसकी प्रक्रिया या अन्य जो भी हम इंफॉर्मेशन अपने YouTube चैनल पे डालते हैं तो आपको कंटिन्यू मिल सके। साथ ही फिलहाल की आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ये जानकारी शेयर कर ली थी। जो भी बच्चा एडमिशन लेने का इच्छुक है तुरंत प्रभाव से एक्टिव हो जाइएगा। साथ ही उत्तराखंड के बच्चों को बताना चाहूंगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। समय रहते यदि आपने फैसला लिया तो आप जरूर से जरूर अपनी गवर्नमेंट जॉब को निश्चित कर लेंगे। धन्यवाद साथी।